वेलकम बैक दोस्तों। पिछली बार हमने क्रिस्पर और ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बात की, लेकिन असली मजा तो अब शुरू होगा। आज हम जानेंगे वो रहस्यमयी खोजें जो हमारी दुनिया को बदल रही हैं, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एक्सोप्लैनेट डिस्कवरीज और क्वांटम कंप्यूटिंग। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर हैरान कर देने वाला है। सोचिए, आपके डीएनए में जो कोड छिपा हुआ है, वो वही कोड है जो बताता है कि आप कैसे दिखते हैं, क्या खाते हैं और कौन सी बीमारी आपके पीछे पड़ने वाली है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का काम था इस कोड को डिकोड करना, और उन्होंने ये कर दिखाया जैसे कोई बड़े लेगो सेट को हल कर ले। अब जरा सोचिए, वैज्ञानिक इस कोड को पढ़ने बैठे और उन्हें पता चला कि इंसानियत के इस गाइड में 3 बिलियन लेटर्स हैं। हाँ, सही सुना, 3 बिलियन। इसे पढ़ना ऐसा था जैसे किसी ने आपको 3 अरब पन्नों की किताब दे दी हो और कहा हो, इसमें से वो लाइन ढूंढ निकालो जो तुम्हारे सिरदर्द की वजह बता रही हो। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने इसे कर दिखाया। लेकिन अब जरा डरावनी बात, जब आपके जीन को इतना डिटेल में समझा जा सकता है, तो इसका मतलब है कि वैज्ञानिक आपकी पूरी बॉडी का ब्लूप्रिंट निकाल सकते हैं। सोचिए, अगर कोई आपके जीन्स के आधार पर आपके आने वाले सालों की पूरी भविष्यवाणी कर दे, तुम्हारे बाल 40 के बाद गिरने लगेंगे, या तुम्हें चॉकलेट से एलर्जी हो जाएगी। ये तो सही मायने में डरावना है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि हम कितने जटिल हैं और कैसे हमारे हर निर्णय का भविष्य हमारे डीएनए में छिपा है। यह विज्ञान की दुनिया का एक ऐसा कदम है जो हमें अपने खुद के बारे में सब कुछ जानने की ताकत देता है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठाता है कि क्या हम इस ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। इसे थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, आप सोच सकते हैं कि हम अपने ही डीएनए के डार्क सीक्रेट से खेलने की तैयारी कर रहे हैं। बस उम्मीद करें कि यह कोई हॉरर मूवी का स्क्रिप्ट ना बन जाए। एक्सोप्लैनेट डिस्कवरीज का सफर कुछ ऐसा है जैसे अंतरिक्ष की जासूस फिल्म देख रहे हो, जहां हर नए ग्रह पर एक नया रहस्य खुलता है। सोचिए, हम सब अपनी छोटी सी पृथ्वी पर बैठे हुए हजारों मील दूर के ग्रहों की खोज कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हम अपनी गगनचुंबी इमारतों से बाहर निकलकर टेलीस्कोप के जरिए ब्रह्मांड के दूर दराज के कोनों को देख रहे हैं, जैसे किसी ने हमारे लिए एक विशाल अंतरिक्ष पजेल बना दिया हो। अब एक्सोप्लैनेट्स का मामला भी बड़ा दिलचस्प है। ये ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहर होते हैं, और इन्हें खोजने के लिए हमें हाईटेक टेलीस्कोप और सेंसर्स की जरूरत पड़ती है। नासा का केपलर टेलीस्कोप इन ग्रहों की खोज में एक सुपरहीरो की तरह काम कर रहा था, और उसने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोज निकाले। मजेदार बात यह है कि कुछ तो पृथ्वी जैसे दिखते हैं, और हो सकता है कि वहां पर कोई एलियन चाय की चुस्की ले रहा हो। अब डार्क बात, एक्सोप्लैनेट्स की खोज में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इनमें से कई ग्रह बेहद गर्म या बेहद ठंडे होते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी चाय को ठंडा रखने के लिए एक फ्रीजर में रख दें, तो जैसे उस ग्रह पर ठंड का माहौल हो सकता है, वहीं कुछ ग्रहों पर तापमान इतना ऊंचा होता है कि आपके दिमाग की चाय भी उबाल जाए। और हाँ, ऐसे भी ग्रह हैं जहां बारिश का मतलब भी अलग होता है। धरती पर बारिश पानी की होती है, लेकिन कुछ एक्सोप्लैनेट्स पर बारिश कभी घनी धुंध की होती है, या फिर चांदी जैसी चीजों की। कल्पना कीजिए, आज मौसम है चांदी की बारिश का, छाता जरूर ले जाइए। इसके अलावा एलियन जीवन की संभावनाओं के बारे में सोचते हुए हमें खुद से सवाल करना पड़ता है, अगर हमें वहां कोई जीवन मिला, तो क्या हम उन्हें हेलो कहने जाएंगे, या फिर वो हमें विदेशी समझकर चाय पीने के बजाय हमें अंतरिक्ष के बाहर फेंक देंगे। अंततः एक्सोप्लैनेट डिस्कवरीज हमें ये याद दिलाती है कि हमारे ब्रह्मांड की खोज में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हर नए ग्रह के साथ हमें लगता है कि शायद कहीं न कहीं कोई और हमारे जैसा है, बस वो हमें हाय कहने के लिए अभी तक सामने नहीं आए हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसा विषय है जो सुनने में ही आपको वाव का एहसास दिला देता है। सोचिए, पारंपरिक कंप्यूटर बाइनरी 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आपकी चाय की माप भी गर्म और ठंडी एक ही समय पर हो। क्वांटम कंप्यूटर के साथ काम करने का मतलब है कि आप अपने पुराने कंप्यूटर को एक साइड पर रख सकते हैं और नए क्वांटम कंप्यूटर के साथ सुपर पावर के अनुभव का आनंद ले सकते हैं। ये ऐसे हैं जैसे आपके पास सुपरहीरो की ताकत हो, लेकिन बिना काउंटर के। सोचिए, आपका कंप्यूटर आपके लिए इतना तेज हो सकता है कि वो आपकी जटिल समस्याओं को चुटकियों में सुलझा दे। अब डार्क साइड की बात करें, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ कुछ मजेदार खतरे भी हैं। जैसे, यदि आपके पास एक क्वांटम कंप्यूटर हो, तो यह आपकी सिक्योरिटी को चैलेंज कर सकता है। आपकी बैंक की जानकारी हो या गुप्त संदेश, क्वांटम कंप्यूटर उसे इतनी तेजी से क्रैक कर सकता है कि आपके लिए प्राइवेट शब्द का मतलब बदल जाएगा।
सोचिए, आपको सुबह उठते ही पता चले कि आपकी सारी गोपनीय जानकारी पहले ही लीक हो चुकी है। यही है क्वांटम कंप्यूटिंग की अजीबियत। और अगर आप सोचे कि यह तकनीक किसके लिए है, तो अपने आप से यह मत पूछिए कि क्या आप एक दिन अपने पुराने कंप्यूटर से हंसकर कह सकते हैं, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है, अब क्वांटम कंप्यूटर का जमाना है। हाँ, यह सही है कि ये सुपर फास्ट है, लेकिन उनके साथ कुछ जोखिम भी आते हैं। जैसे आपकी पूरी डिजिटल जिंदगी का क्वांटम रिव्यू हो सकता है। फिर भी क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ एक बात तय है, अगर आप इसके साथ काम करना सीख जाते हैं, तो आप विज्ञान की दुनिया के मास्टर बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जादू नहीं है, ये तकनीक है जो अपने साथ कुछ नए खतरे भी लेकर आती है। अब सोचिए, क्या आप क्वांटम कंप्यूटर के साथ खेलना चाहेंगे या फिर उसके सुपर पावर से बचने के लिए एक मजबूत पासवर्ड सेट करेंगे? तो दोस्तों, ये थी इस सदी की कुछ सबसे अद्भुत और अनोखी वैज्ञानिक खोजें। ये खोजें हमें न सिर्फ हमारी सीमाओं से परे सोचने पर मजबूर करती हैं, बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी नई संभावनाओं के दरवाजे खोलती हैं। कौन जानता है, आने वाले सालों में और क्या चमत्कार हमारे सामने आ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें ताकि आप हमेशा हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा में बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी मजेदार तथ्यों और कहानियों के साथ। धन्यवाद और टेक केयर।